दोस्तों अगर आप भी या आपके परिवार, रिश्तेदार, दोस्त मित्र में से कोई भी महाकुंभ में जा रहे हैं तो ये वीडियो जरूर उनके साथ शेयर कर दें, क्योंकि महाकुंभ में 10 नए नियम लागू किए गए हैं अगले महीने 4 फरवरी तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा ये निर्देश जारी किए गए। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, महाकुंभ में भगदड़ मची, उसके बाद भी 5 ऐसे बड़े बदलाव लागू किए गए हैं। नए नियम है जो कि आम आदमी को जरूर जान लेने चाहिए। अभी महाकुंभ में जन समुद्र सा बना हुआ है, मतलब जन संगम इतना ज्यादा फैला हुआ है, जनता की, पब्लिक की भीड़ इतनी ज्यादा है कि अगर आप भी महाकुंभ आ रहे हैं तो आपको पूरा प्लान पता होना चाहिए। संगम से 10 से 15 किलोमीटर दूर ही आपको वाहन खड़े करने होंगे, 4 किलोमीटर तक आगे पैदल चलना पड़ेगा। दरअसल महाकुंभ में बढ़ती भीड़ को लेकर प्रशासन की तरफ से एक बड़ा फैसला तो ये लिया गया है, लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। बीते दिन भी प्रयागराज बॉर्डर के 8 जिलों में 2 लाख से भी ज्यादा वाहन रोके गए। यहाँ तक कि यूपी जौनपुर कौशाम्बी से भी पैदल ही निकले श्रद्धालु। वाराणसी में भी 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। महाकुंभ में भगदड़ मचने के बाद प्रशासन ने प्रयागराज आ रहे श्रद्धालुओं को बॉर्डर के जिलों पर ही रोकना शुरू कर दिया था। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्पेशल ट्रेनें जहां पहुंची थी वहीं तक अगले आदेश तक के लिए रोक दी गई। ये सड़कों पर ट्रैफिक की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ियां किस तरह से रुकी हुई हैं। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। और दोस्तों, भगदड़ की घटना के बाद आज यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी ने भी अस्पताल का दौरा किया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है, तो इलाज और अन्य व्यवस्थाओं को भी परखा। महाकुंभ में अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, भगदड़ की वजह से 30 से 40 लोगों की जान चली गई है। तो उसके पीछे भी दोस्तों भास्कर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 6 अफसरों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। एक अफसर जिसने पुल बंद कर दिए, एक ने भीड़ को बढ़ने दिया, एक बोला कि उठो भगदड़ मचने वाली है। तो ये कुछ प्रशासन और अफसरों की लापरवाहियों के चलते ही बीते दिन भगदड़ का माहौल देखा गया। महाकुंभ में भगदड़ की ये तस्वीरें देखिए जरा। अपनों को तलाशते रहे 3000 से भी ज्यादा लोग, बोले कि कहीं पता नहीं चल रहा है। अस्पताल और 10 खोया पाया सेंटर पर भी अफरा तफरी मची रही। मौनी अमावस्या के दिन संगम नोच पर 500 मीटर में 10 लाख से भी ज्यादा लोग जुटे। 1000 पुलिस वाले संभाल नहीं पाए। नागा साधुओं के आने की अफवाह से ये भगदड़ मची। ये ग्राउंड रिपोर्ट निकल कर आ रही है। और अभी आज भी देखिए दोस्तों, प्रयागराज बॉर्डर पर लाखों श्रद्धालु फंसे हुए हैं। गंगा स्नान की जिद पर अड़े श्रद्धालु, लेकिन प्रशासन उन्हें वापस भेज रहा है। आसपास के लोग सहारा बने। अभी नए आदेश के मुताबिक महाकुंभ मेले में 4 फरवरी तक कोई भी वाहन नहीं जा पाएंगे। यहाँ तक कि जितने भी वीवीआईपी पास थे उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। महाकुंभ में भगदड़ मचने के बाद दोस्तों देखिए आप, क्या 15 बड़े बदलाव, नए नियम लागू किए गए हैं। एक तो पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया, मतलब सभी व्हीकल के पास भी रद्द कर दिए हैं, यानी मेले में एक भी गाड़ी नहीं चलेगी। और रास्ते को भी 1 वे कर दिया गया है। एक रास्ते से आए श्रद्धालुओं को स्नान के बाद दूसरे रास्ते से भेजा जा रहा है। न सिर्फ महाकुंभ मेला संगम में, बल्कि पूरे के पूरे प्रयागराज शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। और मेला क्षेत्र में तो ये व्यवस्था 4 फरवरी तक लागू रहेगी। ये पूरी लिस्ट देखिए दोस्तों, भगदड़ के बाद महाकुंभ मेला क्षेत्र में क्या क्या बदलाव हुए हैं। 5 नए आदेश जारी हुए हैं। एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला तो पूरे महाकुंभ मेले को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। सभी को पैदल चलना होगा, कोई वाहन अंदर नहीं जाएगा। पूरे मेला क्षेत्र को 1 वे कर दिया है। आने जाने के रास्ते अलग अलग होंगे। और महाकुंभ में सिर्फ संगम के आसपास ड्रोन से निगरानी की जा रही थी, अब ये दायरा बढ़ाकर पूरे मेला क्षेत्र में कर दिया गया है। मतलब महाकुंभ के पूरे संगम की ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाएगी। पूरे मेला क्षेत्र में सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अब अफसर हेलीकॉप्टर के जरिए भी निगरानी कर रहे हैं। और मेला क्षेत्र के लिए पहले से जितने व्हीकल और वीआईपी पास बनाए गए थे उन सभी को भी कैंसिल कर दिया गया। ध्यान दें, ये सारी व्यवस्थाएं 4 फरवरी 2025 तक लागू रहेगी। अब समझिए पूरे प्रयागराज शहर के लिए क्या क्या बदलाव, नए नियम लागू हुए हैं। एक तो प्रयागराज शहर के अंदर भी 4 व्हीलर नहीं चलेंगे, सिर्फ बाइक, एम्बुलेंस या नगर निगम या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ही चल पाएगी। दूसरा, प्रयागराज बॉर्डर से सटे जिलों से आने वाले रास्तों से वाहनों की एंट्री सुबह हादसे के बाद से ही रोक दी गई थी। शाम 5 बजे के बाद कुछ जगहों पर प्रवेश दिया जा रहा। तीसरा, पड़ोसी जिलों के रोडवेज बस अड्डों से प्रयागराज आने वाली बसों को भी कैंसिल कर दिया गया है। पड़ोसी जिलों के प्रशासन का भी ये कहना है कि जब तक मेला प्रशासन की तरफ से उन्हें आदेश नहीं मिल जाता तब तक वाहनों को रोके रखा जाएगा। ये व्यवस्थाएं भी 4 फरवरी तक लागू रहेगी। ठीक है। इसके अलावा देखिए आप, मेला क्षेत्र में मौजूद और जाने वाले लोगों के लिए यूपी सरकार की तरफ से क्या कुछ नई गाइडलाइन जारी की गई है। पहला, नंबर 1, किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाएं, ना ही किसी भी अफवाह पर भरोसा करें। अगर कोई अफवाह फैलाता है तो यूपी सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, शासन और प्रशासन की तरफ से घाटों तक जाने के लिए जो मार्ग निर्धारित किए गए हैं सिर्फ उन्हीं का ही इस्तेमाल करें। किसी भी शॉर्टकट के लिए आप अपने मनमर्जी के रास्ते पर ना जाएं। तीसरा, मेला क्षेत्र में सड़कों पर और पार्किंग एरिया में बहुत देर तक नहीं रुकें, बल्कि चलते रहें। कहीं भी इकट्ठा ना हो, मतलब भीड़ को इकट्ठी ना होने दें। चौथा, मेला क्षेत्र में प्रशासन के लगाए गए बैरिकेडिंग को तोड़ दें या लांघने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। जो निर्देश आपको दिए जा रहे हैं उनका पालन करें, ये आपका कर्तव्य है। पांचवा, संगम के सारे घाट एक समान पवित्र हैं। ऐसे में जहां
आपको जगह मिल रही है वहीं स्नान कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपको मुख्य त्रिवेणी संगम पर जाना है या किसी दूसरी जगह पर स्नान करना है। आप अपनी मन मर्जी के मुताबिक स्नान ना करें, ठीक है ना। अभी देखिए दोस्तों, महाकुंभ जाने वाले रास्तों में वाराणसी में 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। कौशाम्बी में भी पैदल निकले श्रद्धालु। मिर्जापुर में 2000 से ज्यादा गाड़ियां रोकी गई। भदोही में 8 घंटे फंसे रहे श्रद्धालु। ये महाकुंभ के जो चारों तरफ की सिटीज है ना, इन सभी सिटीज के रास्ते ब्लॉक पड़े हैं अभी। रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, रीवा, चित्रकूट, कौशाम्बी। चित्रकूट में भी 10 किलोमीटर लंबा जाम लग रहा। जौनपुर, बदलापुर में भी गाड़ियां रोकी गई। प्रतापगढ़ में भी 40,000 गाड़ियां रोकी गई। रीवा चाक घाट से प्रयागराज तक जाम लगा। ये गाड़ियों की तस्वीरें देख करके तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, है ना। तो ये तो दोस्तों महाकुंभ मेले को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं भगदड़ के बाद, ठीक है। अब देखिए आप, एक अच्छी खबर तो ये आ रही कि महाकुंभ में मची भगदड़ का सच जल्द ही सामने आ पाएगा, क्योंकि न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है। यूपी सरकार द्वारा न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया। भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत बड़े लेवल के अधिकारियों के साथ बैठक की और सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। देखिए कल महाकुंभ की भगदड़ घटना में जो जिन्होंने अपने परिजनों को खोया, जरा उनकी लाइव दास्तान देखिए आप। महाकुंभ भगदड़ में अपनी पत्नी मंजू की मौत हो गई। जो ये बुजुर्ग त्रिभुवन पांडे ने बताया अंतिम पलों का दर्दनाक मंजर। ये लखनऊ में HLC रिटायर्ड हैं। त्रिभुवन पांडे नामक शख्स की पत्नी मंजू पांडे जो उन्हीं मृतकों में शामिल हैं जब कल महाकुंभ प्रयागराज संगम में भगदड़ की वजह से 30 से 40 लोगों की जान चली गई थी। एक चश्मदीद गवाह की जरा दास्तान देखिए आप। चौंकाने वाली बातें बताई कि आखिर महाकुंभ में ये भगदड़ मची कैसे थी। तो एक चश्मदीद गवाह का कहना है कि मौनी अमावस्या के मौके पर जब संगम तट पर स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का जत्था पहुंचा हुआ था, इसी दौरान मची धक्का मुक्की के बाद कई लोग घायल हो गए और कुछ बैरिकेडिंग वगैरह गिरने की वजह से लोग डर गए। फिर अफवाह का माहौल पैदा हो गया और इससे भगदड़ और ज्यादा मच गई। महाकुंभ की भगदड़ में बिहार की भी 7 महिलाओं की जान चली गई। प्रयागराज गए करीब 1 दर्जन भर श्रद्धालु अब भी लापता बताए जा रहे हैं। कुछ ऐसे सवाल जवाब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। अगर आप भी अभी बचे हुए महाकुंभ मेले में घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कैसे प्लान बनाना चाहिए। संगम से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर तो आपको वाहन खड़े करने होंगे। 4-5 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ेगा। कुछ ऐसे सवाल जवाब आपको जरूर जान लेने चाहिए। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि क्या दिव्यांग और बुजुर्ग लोगों को मेला और स्नान संगम के लिए कैसे ले जाया जाएगा। तो इसका भी जवाब यही है दोस्तों कि बुजुर्ग और चाहे बीमार या कोई भी असहाय लोग ही क्यों ना हो, वहाँ किसी के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है। सभी को पैदल जाना होगा। इसलिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को अभी मेले में ना भेजें, ठीक है ना। मतलब जो इतना लंबा पैदल चलने के लिए या तो सक्षम नहीं है, बीमार है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ऐसे लोगों को ना भेजें। अच्छा, एक सवाल ये कि जो लोग पहले से ही कुंभ में पहुंच चुके हैं और अगर कुंभ के कैंपों में वो अपनी गाड़ी को लेकर फंस गए हैं, ठीक है, तो वो बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि मेले में फंसे वाहनों को बाहर निकालने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सिर्फ नए वाहनों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया, तो इस बात का ध्यान रखें। एक सवाल ये कि VVIP घाट पर क्या गाड़ी की अनुमति रहेगी। तो इसका भी जवाब है सभी के VVIP पास भी कैंसिल कर दिए गए हैं। कोई भी प्रोटोकॉल 4 फरवरी तक नहीं रहेगा। सिर्फ मेले में तैनात अफसरों की ही गाड़ियां चल पाएगी। एक सवाल ये कि क्या मेला क्षेत्र तक पहुंचने के लिए बाइक, ई-कार्ट वगैरह की आपको सुविधा मिलेगी। तो इसका जवाब ये दोस्तों की ओला, रेपिडो बाइक वगैरह सर्विस चल रही है, लेकिन ये भी संख्या में बहुत कम है और भीड़ की वजह से आप सभी को ये सुविधा मिलना मुश्किल है। और अभी ऑटो या ई-कार्ट या ई-रिक्शा वगैरह शहर में नहीं चलेंगे। बाकी पार्किंग वगैरह की व्यवस्था क्या रहेगी, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और एक दुखद भरी घटना दोस्तों आज भी महाकुंभ में देखने को मिली। भगदड़ के अगले दिन मतलब आज मेला क्षेत्र में आग भी लग गई। इसमें भी कई पंडाल जल गए। मैंने आपको आज दिन में ही न्यूज अपडेट बताया था। इससे पहले 19 जनवरी को भी महाकुंभ में आग लगी थी। उस दिन भी 180 पंडाल जल गए थे। हालांकि गनीमत ये रही दोस्तों की आज जो मतलब ये प्रयागराज महाकुंभ मेले में भगदड़ के दूसरे दिन आग लगी ना, ये आग मेला क्षेत्र के सेक्टर 22 में लगी, जहां कई पंडाल तो जल गए। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन जहां आग लगी वहां पब्लिक नहीं थी, तो इसलिए जनहानि की सूचना नहीं है। मतलब आग की वजह से जनहानि का नुकसान नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये एक राहत की बात रही। और बाकी एक महाकुंभ का अपडेट आपको बताऊं, जो नीली आंखों वाली वायरल गर्ल मोनालिसा नाम की लड़की जो वायरल हुई थी, उसकी किस्मत चमक गई है। बॉलीवुड में एंट्री हो चुकी है। फिल्म भी साइन कर लिया इन्होंने। माला बेचते बेचते मोनालिसा अपनी नीली भूरी और नीली आंखों के कारण जो वायरल हुई थी, अब ये एक्ट्रेस बन चुकी है। कुंभ से चर्चा में आई मोनालिसा ने साइन की फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में मेन लीड रोल निभाएगी। फरवरी महीने से ही मणिपुर, दिल्ली और लंदन अलग अलग लोकेशन पर इस फिल्म की शूटिंग होगी, है ना। तो ये महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट और नए नियम, आज की ताजा खबरें, उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप कौन से राज्य में रहते दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।